हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। जैसे जैसे फरवरी महीने का ये पहला वीक खत्म होते जा रहा है वैसे वैसे बच्चों की धड़कनें बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर आलोक राज जी ने कहा था, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरपर्सन आलोक राज जी ने कहा था कि हम लोग प्लान कर रहे हैं कि फरवरी माह के पहले वीक के अंदर आपके सीटी ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाएगा, ताकि आप लोग 15 तारीख से पटवार का फोरम स्टार्ट कर सको। इसका मतलब था कि ये अंदाजा लगाया गया था, ऐसा बच्चा सोच रहे थे कि पहले वीक के अंदर सीटी ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद में फटाफट से आपके आ जाएगा पटवारी का नोटिफिकेशन, और पटवारी का नोटिफिकेशन आने के बाद 15 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब पहला वीक आते आते बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी भी आ गई कि सीटी ग्रेजुएशन का रिजल्ट कब से आएगा और कब आएगा, और उसके साथ साथ ये भी मन में आने लग गया कि भैया पटवार का नोटिफिकेशन कब आएगा और कब फॉर्म स्टार्ट होंगे। और जैसे जैसे ये पटवार के नोटिफिकेशन की बात चली तो मन में एक शंका और यहाँ से आ गई कि ये पटवार भर्ती 2025 की बात करें जो आने वाली है, उसके अंदर कंप्यूटर कोर्स चाहिए क्या? क्योंकि यहाँ पे यदि हम शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो वो बड़ा कंफ्यूजन यहाँ से आने लग गया था। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैं फाइनल ईयर में हूं, मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं नहीं अप्लाई कर सकता, सर मैंने सीटी ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया कि नहीं दिया, वो अप्लाई कर सकता हूं नहीं कर सकता, या फिर मेरे पास कंप्यूटर का ये कोर्स है मैं अप्लाई कर सकता नहीं कर सकता। तो क्या होगी इसके लिए बेसिक पटवार 2024-25 की बात करें जो आने वाली भर्ती है, यहाँ पर RSCIT चाहिए या बेसिक कंप्यूटर कोर्स चाहिए या अन्य जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या चाहिए, इन सब बातों की चर्चा आज के सेशन में हम लोग करने वाले। तो चलो करते हैं सेशन की शुरुआत। जी हाँ, एक सीधा सीधा सा फंडा यहाँ पर है और कुछ भी नहीं है। सीधा फंडा यहाँ की बात करें, जो लास्ट पटवार की भर्ती आई थी, लास्ट अपने जो पटवारी की जो भर्ती आई थी ना, पटवारी भर्ती, उस पटवारी भर्ती के अंदर अपने यहाँ पर एक था पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, और इसी को लेकर के कंफ्यूजन यहाँ पर आ जाता है, इसी को लेकर के था। और यहाँ पे लिखा हुआ कि आवेदक विधि द्वारा स्थापित विधि से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण जिसे सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त की गई। इसका मतलब ये कहा गया था कि भैया आपको ग्रेजुएट होना है, और ग्रेजुएट होना है और ये ग्रेजुएट आप पास होने चाहिए। मतलब सीधा सीधा यहाँ पर कहा गया था आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन। लेकिन जब लास्ट पटवार भर्ती परीक्षा आई थी उस समय सीटी नहीं था, तो उसमें सीटी की तो बात नहीं की गई थी। तो पहले में कहा था आप ग्रेजुएट होने चाहिए और ग्रेजुएट है, और उसके साथ साथ और आपके पास ये इनमें से कोई भी या ये या तो ये या फिर 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 ये इनमें से कोई भी एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मतलब लास्ट ईयर कहा गया था कि यदि आप सीटी ग्रेजुएट पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, और उसके साथ साथ सीटी ग्रेजुएट के साथ आप में के पास इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट यहां पर होना चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता में पक्की बात है, या तो ऐसा आएगा कि आप ग्रेजुएट उत्तीर्ण होने चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएट उत्तीर्ण हो तभी आप किस में अप्लाई करोगे, सीटी। तो आप यहाँ पे सीटी जो ग्रेजुएशन आती है वो भी आपके पास होना चाहिए। इस बार ये ऐसा होने वाला कि सीटी ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ साथ आप ग्रेजुएट पास होना चाहिए, ये आपके इसके अंदर होने वाला। उसके साथ साथ यहाँ पे कंप्यूटर की बात करें गुरुजी, कंप्यूटर को लेकर के क्या कहा गया था, तो कंप्यूटर के लिए कहा गया था यहाँ पर कि भाई यहाँ पर NIELIT न्यू दिल्ली के द्वारा आयोजित ओ लेवल या उच्चतर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। मतलब कहा गया कि आपके पास ओ लेवल की बात करें, ओ लेवल का सर्टिफिकेट या उससे हायर कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट है तो वो चलेगा। मतलब ग्रेजुएट प्लस ओ लेवल का सर्टिफिकेट या उससे हायर सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो यहाँ पे मान्य है। मतलब ग्रेजुएशन है उसके साथ आपका ओ लेवल हो, ये एक होना चाहिए कंप्यूटर कोर्स। या फिर कहा गया कि अपने यहाँ पर कोपा की बात करें कि व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के तहत, मतलब आपके ITI वगैरह आते हैं ना, वहाँ पे जो कंप्यूटर कोर्स होता है व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के तहत राष्ट्रीय परिषद या राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा की बात करें, इसके तहत आपके पास कोर्स का प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब आप ITI होनी चाहिए इसके अंदर, कोपा कह दो, ITI की बात करें वहां से आपके पास कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, या तो ओ लेवल या उससे हायर होना चाहिए या कोपा वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर कहा गया कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस के अंदर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। तो आप ओ लेवल, कोपा या फिर कंप्यूटर के अंदर डिग्री या डिप्लोमा ये भी हो सकता है। इसके अलावा या आपके पास पॉलिटेक्निक संस्था में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा, या आप पॉलिटेक्निक के अंदर आपके पास 3 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग और तकनीकी की किसी ब्रांच में डिग्री, मतलब आपकी इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग किसी भी एक ब्रांच के अंदर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। या फिर वर्धमान खुला महाविद्यालय के द्वारा आपके पास RSCIT का कोर्स होना चाहिए। या
या फिर यहाँ से देश में मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में एक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस आपके पास होना चाहिए। मतलब ये कहा गया था कि लास्ट ईयर की बात करें कि आप ग्रेजुएट पास होने चाहिए। उस बार उस बार सीईटी नहीं थी, तो इस बार जो आने वाला है उसके अंदर ग्रेजुएशन पास प्लस सीईटी होगी। और उसके साथ साथ कंप्यूटर की बात की तो आपने आरएससीआईटी कर रखा है तो मान्य है, या आपने ओ लेवल कर रखा है तो भी मान्य है, या फिर आपके पास कोपा का है तो भी मान्य है, ओ लेवल से हायर है तो भी मान्य है, 12वीं के अंदर आपके एक सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर साइंस था तो भी मान्य है, पॉलिटेक्निक की बात करें तो 3 इयर्स का डिप्लोमा यदि कंप्यूटर के अंदर तो भी मान्य है, या आपके पास इंजीनियरिंग में किसी यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो भी मान्य है। मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, आरएससीआईटी, ओ लेवल, कोपा वगैरह। यहाँ पर बेसिक जो बात करते हैं ना, बेसिक वाला मान्य नहीं होगा। मतलब पर्टिकुलर एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या एक डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, ये यहां पर कहा गया। तो आप लोग में से जिन बच्चों ने अभी पटवार के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और वेट कर रहे होंगे पटवार के फॉर्म का, और सोच रहे होंगे कौन कौन सी आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो भैया ग्रेजुएशन तो होना चाहिए और बाकी इनमें से कोई एक हो। यदि अभी नहीं है तो फटाफट से, चाहे आरएससीआईटी की बात करें, कोपा की बात करें, या फिर किसी दूसरे कोर्स के अंदर अभी से एडमिशन ले लें, क्योंकि बाद में मत कहना कि सर कंप्यूटर का कोर्स नहीं था, इस बार फॉर्म अप्लाई नहीं कर सके। तो बस अभी के लिए इतना। धन्यवाद।